प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो आज के हम दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है और वो सामर्थी है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर दिन परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन देते हैं। अपने वचनों से परमेश्वर हमें क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो जैसे कलीसिया, आज जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो ये वचन है कि जो परमेश्वर का काम है वो कुड़कुड़ाने से नहीं होता है। और परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सामर्थ कैसे प्रकट होती है? आनंदित मन के द्वारा। जब हम परमेश्वर पर क्या करते हैं, पूरी रीति से क्या करते हैं, भरोसा, है ना। जो भरोसा नहीं करते ना परमेश्वर पर, थोड़ा सा भरोसा करके उनको जब रिजल्ट नज़र नहीं आता या उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, तो वो जल्दी से क्या करने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं ये क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर, प्रार्थना भी करता हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मतलब वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कुड़कुड़ाना। तो कलीसिया, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कुड़कुड़ाने से हमें क्या रिजल्ट मिलता है ना। कुड़कुड़ाने से और आनंदित मन से क्या रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब हम आनंदित मन से, क्योंकि परिस्थिति वही है, सेम परिस्थिति है, और सेम परिस्थिति में अगर आप उसी परिस्थिति में कुड़कुड़ाओगे तो आपका क्या हाल होएगा। और सेम वही परिस्थिति में, उसी में आप क्या रहोगे, आनंदित रहोगे। तो फिर कैसे परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होएगी कलीसिया। तो आज मैं परमेश्वर के वचनों से ही आपको ऐसे बताना चाहती हूँ। जैसे हम जानते हैं कि यूहन्ना जो भविष्यद्वक्ता था, तो यूहन्ना के बारे में वो ऐसे कुड़कुड़ा रहा है ना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हम ऐसे वचन देखते हैं, लूका की किताब 7 अध्याय 7 का हम पढ़ते हैं 18 में लिखा है, यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। अब देखो कलीसिया, यूहन्ना को अच्छी तरीके से पता था कि यीशु मसीह ही है हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, मतलब जो आने वाला है, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो उसकी जूती का बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें मन फिराव से पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो पवित्र आत्मा से तुम्हें क्या देगा, बपतिस्मा देगा। यूहन्ना अच्छी तरीके से इस बात को जानता था, फिर भी वो क्या कर रहा है, वो कुड़कुड़ा रहा है। अपने चेलों को बुलाकर यीशु के पास भेजता है और कहता है कि जाओ प्रभु से ऐसे यीशु से पूछ के आओ कि जिसकी हम ऐसे बाट जो रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, जिसका, वो तू ही है या फिर हम किसी और का, कोई दूसरे का क्या करें, इंतज़ार करें, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्मा से छुड़ाया और बहुत से अंधों की आंखें खोल दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए, है ना। तो यहाँ पर उनके सामने ही जब यूहन्ना के चेले आए प्रभु यीशु मसीह के पास, तो उनके सामने ही प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ के काम करके दिखाए और बोला, जो कुछ तुमने देखा है वो जाकर यूहन्ना को बता दो, है ना, कि लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, कंगालों को सुसमाचार दिया जा रहा है ना। तो क्या है, और प्रभु ने कहा कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर, मेरे विषय में, कि मेरे बारे में ठोकर ना खाए, कि सच में प्रभु ही मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर का पुत्र है जिसको परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए भेजा है इस पृथ्वी पर, है ना। तो कलीसिया, हम आगे देखते हैं कि जब यूहन्ना कुड़कुड़ाने लगा
तो उसका मतलब क्या हुआ, ऐसे करके हम मरकुस की किताब में ऐसे देखते हैं कलीसिया। मरकुस की किताब 6 का हम पढ़ते हैं 14 में लिखा है, हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उसमें ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा ये एलिया है ना। तो आगे लिखा, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है ना। और लिखा है, हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसे जब ये लोग सुन रहे हैं तो ये कह रहे हैं, ये कोई मतलब हेरोदेस राजा ऐसे सुन रहा है और कह रहा है कि जिस यूहन्ना का मैंने सिर कटवाया था वो क्या हो उठा है, जी उठा है। आगे लिखा, देखो हेरोदेस राजा ने क्यों यूहन्ना का सिर कटवाया था उसके बारे में आगे लिखा, हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया है ना, डाल दिया था। हेरोदेस ने क्या किया, हेरोदेस राजा ने क्या किया, अपने भाई की पत्नी को क्या कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया ना। और आगे लिखा लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। यूहन्ना ने हेरोदेस राजा को ये ऐसे उसके मुंह पर ऐसे बोल दिया था कि जो तूने उस अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है ये तेरे लिए ठीक नहीं है ना। और आगे लिखा, इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और वह चाहती थी कि उसे मरवा डाले है ना। तो जो हेरोदियास थी वो क्या कर रही थी, वो उससे ऐसे नफरत करती थी और वो चाहती थी कि इसको क्या, यूहन्ना को क्या करवा डाले, मरवा डाले। लिखा, परंतु ऐसा ना हो सका क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। जो हेरोदेस राजा था वो जानता था कि ये भविष्यद्वक्ता है, उसको धर्मी ऐसे मनुष्य मानता था और पवित्र मानता था, इसलिए क्या करता था, वो उसको मरवाना नहीं चाहता था, उससे डरता था। लिखा, और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। ऐसे हम जानते हैं कि यूहन्ना कैसे मन फिराने वाली ऐसे बातें करता था कि जिसको सुनकर लोग तुरंत क्या कर लेते थे, मन को फिरा लेते थे है ना। लिखा, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों, सेनापतियों और गलील के बड़े बड़े लोगों के लिए भोज किया है ना। जब हेरोदेस राजा का जन्मदिन आया तो उसने अपने सारे सेनापति को, दूसरे राजाओं को क्या किया, ऐसे बुलाया और एक बड़ा भोज किया। लिखा, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो उसने ऐसे, राजा ने जब उसने ऐसे हेरोदियास की लड़की ने उसको नाच करके दिखाया तो राजा बड़ा खुश हुआ है ना। और उसने बोला, तू मुझसे मांग, तो क्या मांगती, मैं आधा राज्य तक भी तेरे को देने को तैयार हूँ है ना। और उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं। वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर, क्योंकि वो उससे नफरत करती थी। आज उसके पास एक अच्छा मौका था, वो राजा को कह सकती थी, क्योंकि वो यूहन्ना पहले से जेल में था, हेरोदेस राजा की जेल में था। लेकिन वो हेरोदियास जो थी वो पहले से चाहती थी वो जेल में ही क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन हेरोदेस राजा उसको मार नहीं रहा था, लेकिन वो जेल में ही था। तो उसने उस दिन उसकी लड़की को बोला, तू क्या मांग ले, जा यूहन्ना बपतिस्मा देने का क्या मांग ले, सिर मांग ले है ना। लिखा, वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा
बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया। लड़की ने अपनी माँ को दिया। ये सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। तो कलीसिया, हम देखते हैं मतलब इस वचन से पहले तो वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या किया, कुड़कुड़ाया, है ना। जब कुड़कुड़ाया तो उसने ऐसे चेलों को बोला कि मतलब प्रभु को जाकर कहो कि जिसकी हम वेट कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो तू ही है, हम किसी और का इंतज़ार करें। तो वो विश्वास नहीं कर रहा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जो कुड़कुड़ाता है फिर क्या मतलब रिजल्ट मिलता है। कुड़कुड़ाने का रिजल्ट जैसे विश्वासी भी क्या करने लग जाते हैं, तुरंत क्या करने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं ना। तो कुड़कुड़ाने से हमें परमेश्वर की सामर्थ कभी भी ऐसे हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कैसे प्रकट होती है, जब हम आनंदित मन के साथ परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा हालात क्यों ना हो, इस हालात में मेरे साथ कौन खड़ा है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है ना। जब हम इस बात पर भरोसा करते हैं तो कलीसिया, जैसे हम एक और वचन देखते हैं प्रेरितों की किताब में, प्रेरितों की किताब 16 अध्याय 16 का हम पढ़ते हैं 25। तो लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कलीसिया, कि पौलुस और सिलास जब प्रभु यीशु मसीह का ऐसे सुसमाचार सुना रहे हैं, तो क्या हुआ कि उनको पकड़कर ऐसे जेल में डाल दिया और उनको लिखा है कि काठ में ठोक दिया। आप सोचो कलीसिया कि जब क्या होता है कि जब काठ में एक मनुष्य को ठोक दिया जाता है, ना वो हिल पाता है, ना डुल पाता है, ना लेट पाता है, ना उठ पाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो मनुष्य कैसे रहेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में कोई भी मनुष्य आनंदित नहीं रह सकता, है ना। वो मतलब इनके पास एक कुड़कुड़ाने का मौका है, लेकिन इन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं। लिखा, आधी रात को वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, आनंदित मन के साथ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। और लिखा, कैदी उस भजन को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि बंदी गृह की ऐसे दीवारें हिल गई, है ना, और उनके जो ऐसे बंधन थे, बेड़ियां थी, ऐसे वो टूट गई, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि इन्होंने मतलब सिचुएशन तो सेम है, उससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन है। यूहन्ना को जेल खाने में डाला लेकिन काठ में नहीं ठोका, लेकिन इनको जेल खाने में डाला है और साथ ही साथ क्या किया है, ऐसे काठ में ठोक दिया, जंजीरों से जकड़ दिया, है ना। लेकिन इन्होंने ऐसे परमेश्वर की महिमा करने ऐसे पसंद किया, है ना। ऐसे आनंदित मन के साथ क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो ये जब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो लिखा है कि जेल की दीवारें हिलने लगी, है ना, और उनकी सारी बेड़ियां टूट गई, बंधन टूट गए। तो हमने देखा कलीसिया कि जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो वहीं पर क्या हो जाता है, हम हालातों में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं हालातों में क्या करते हैं, आनंदित मन के साथ अपने पिता पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के साथ आनंदित रहते हैं, क्योंकि हालात में हमने देखना है कि उसमें कुड़कुड़ाना है या फिर उसी हालात में हमने क्या होना है, आनंदित होना है। अगर हम आनंदित होते हैं तो उस हालात से आसानी से निकल जाते हैं। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो वो हालात में हम फंस कर
मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें कैसा भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें परमेश्वर उसमें से निकालने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारा मन उसमें क्या करता है, पिता पर भरोसा रखता है ना, कुड़कुड़ाता है, या फिर ऐसे आनंदित मन के साथ खुदा पर भरोसा करके बस विश्वास से ऐसे परमेश्वर पर ऐसे पूरी रीति से क्या करता है, भरोसा। तो कलीसिया आज के वचन से हमने सीखा है कि जो पिता पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी नहीं कुड़कुड़ाते, हमेशा आनंदित मन के साथ परमेश्वर पर क्या रखते हैं, भरोसा। इसीलिए परमेश्वर ने फिलिपियों की किताब में कहा है कि जब पौलुस जेल में था तो उसने ऐसे ये पत्री लिखी, फिलिपियों को ये पत्री, और उसमें कह रहा है पौलुस कि मैं तुम्हें कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो मैं फिर कहता हूं कि सदा क्या रहो, आनंदित रहो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्यों आनंदित रहने को कहा है? आनंदित रहने से हालात से हम जल्दी निकल जाते हैं। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आप इन वचनों से बहुत कुछ सीख रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और मेरा भरोसा है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं आत्मिक जीवन में, परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान में आपको बढ़ा चुके हैं। तो कलीसिया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और ताकि ये ज्ञान आगे आगे लोगों तक जाए, है ना। तो कलीसिया, हम प्रार्थना में जाते हैं, सब अपने हाथों को उठाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, आप महान और सर्वशक्तिमान खुदा हो, आप जिंदा और ताकतवर परमेश्वर हो खुदावन। मेरा भरोसा है पिता, आपके बच्चे हैं परमेश्वर, ये आज से इनके मन आनंदित हो चुके हैं, ये आप पर भरोसा करने वाले बन चुके हैं पिता परमेश्वर, ताकि बड़े से बड़े हालातों में ये आसानी से बाहर आने वाले बन चुके हैं मेरे खुदा। मेरा विश्वास है जो मैंने प्रार्थना में कहा है वो हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।